बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने के कानूनी हकूक़ के बावजूद इस वक्त ख़वातीन क्यों इस जो उनका जो हक़ है इससे महरूम है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे और कुछ डाटा शेयर कर देता हूँ। एक NGO की जानब से सर्वे किया गया, निजी NGO, और उसमें बताया गया कि तकरीबन 86% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको विरासती हिस्से से महरूम रखा जाता है और 70% ख़वातीन ऐसी हैं अपनी फैमिली में जो सिर्फ खौफ और डर की वजह से अपना हिस्सा नहीं मांगती। तो ये एक दादोशुमार है। उसके अलावा 2017 और 18 में जो है वो एक और इसी तरह का सर्वे है, उसमें ये बताया गया कि 97% ख़वातीनों ने ना तो ज़मीन और ना ही आप किसी अगर वो घर है उससे हिस्सा मांगा। तो ये भी एक जो है वो एक आपके सामने सर्वे है। इसी तरह साल 2014 की भी एक सर्वे की बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 36% ख़वातीन ऐसी थी जिनको उनके हकूक़ दिए गए, जिनको उनको विरासत से हिस्सा दिया गया। तो ये वो तमाम मामला है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं इन ख़वातीन को उनको हक़ दिया जाता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मज़हब और इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि ये जो है वो ख़वातीन का जो हिस्सा है ज़रूरी है। कुरान में ये कहा गया अगर आप ये नहीं देते तो ये गुनाह है। तो इसके ऊपर भी आज बात कर लेते हैं। मेरा जो पैनलिस्ट है उसमें अक्सरियत आज जो है वो माहिर कानूनी हैं, उनसे कानूनी राय लेंगे। तारफ़ करवा देता हूँ, सीनियर कानूनदान ज़फ़र इक़बाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रिस्टर मोहम्मद इमरान चौधरी साहब जो है वो माहिर कानून, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम ब्रिस्टर साहब आपको भी। और इसी तरह समाजी कारकुन और माहिर कानून रिदा नूर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी मामले के ऊपर बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। और हमारे साथ लेक्चरार गवर्नमेंट कॉलेज अक़दस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ जो सीनियर कानूनदान हैं कलानूरी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। कलानूरी साहब, एक तो कानूनी बात होती है, तो एक जो है हमारा मज़हब उसमें भी कहा जाता है कि ख़वातीन को कहा गया है कि ख़वातीन को उनका हिस्सा देना ज़रूरी है, अगर आप नहीं देते तो ये एक गुनाह भी है। तो क्या आप समझते हैं कि एक तो मज़हब में भी शामिल है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता है, और ये मुआशरे के अंदर ये जो एक बिगाड़ है इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ साहब, आपको और वड़ाई साहब को, और इस चैनल को भी, कि किसी सीरियस समाजी मसले के ऊपर आपने बड़ा ये एक ऐसा इक़दाम उठाया कि आज एक प्रोग्राम रखा है। ये जो हवा की बेटी है ना जी, ये बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इसके बहुत सारे मसाइल हैं। ये जायदाद में से ना हिस्सा मिलना एक, यहाँ पे पोलीगैमी का मसला है, यहाँ पे जो है हलाले का मसला है, यहाँ पे ख़वातीन की कुरान पाक से शादी कर दी जाती है उसका मसला है, यहाँ पे डावर का मसला है, यहाँ पे डावरी आर्टिकल्स का मसला है, यहाँ पे ख़वातीन को मारा पीटा जाता है, उससे इसके मसाइल हैं। तो उनमें से एक मसला ये जो आपने लिया, और मेरे लिए जो मशल रहा है वो कुरान पाक है। सूरत निसा वो सूरत है जिसके अंदर स्पेल आउट किया गया कि अगर किसी मैयत हो जाए तो उसके जो वरसा हैं उसको किस तरह से हिस्सा मिलेगा। उसके ऊपर खातून का हिस्सा मर्द से आधा है, ये कुरान पाक में लिखा है। लेकिन ये आधा क्यों है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। इसलिए आधा है कि उसका आधा इधर से मिलना है, आधा उसने दूसरे घर से लेना, और बाज़ सूरतों में मेरे पास इसकी कैलकुलेशन मौजूद है कि खातून को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन हम अगर मिले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने डाटा शेयर किया ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे खातून जो है वो हिस्सा मांगे ना, तो जो उसके भाई कहते हैं वो कहते हैं भाई तुम्हें पढ़ा दिया था, तुम्हारी शादी कर दी थी। बंदा पूछे भाई लड़के की शादी नहीं करते आप, उसको नहीं पढ़ाते? वो खातून को ये कहते हैं। और अगर वो कहें कि तुम्हारा मेरा फिर जो लेना देना ही ख़त्म है, मर जान मरना जीना ख़त्म, वो बेचारी पहले ही कमज़ोर है। वो कहती है बहन भाइयों के साथ ये भी सपोर्ट नहीं रहेगी, वो इसलिए हिस्सा छोड़ देती है। फिर ये होता है कि धोखा दिया जाता है, उनसे ऐसे दस्तखत साइन करवा लिए जाते हैं जिस पे उन्होंने हिस्सा छोड़ा नहीं होता, और धोखे से कई दफ़ा वो जायदाद जो है ना वो हथिया ली जाती है। अब आप बताएं कि जब कुरान पाक का मैंडेट, जो मेरे लिए सब्सटेंटिव लॉ है, बाकी तो प्रोसीजरल लॉ ना इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हो नहीं रही, और ये पहली बात है। और दूसरा, ये जो ख़वातीन इंसानी हकूक़ की बात करती है, ख़वातीन की वुमन राइट्स की बात करती हैं, आज तक किसी खातून को ये इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ कि उन्होंने ये मसला रेज किया हो कि उसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। पहले जो है वो एक इसी तरह की उन्होंने एहतजाज भी किया है, लॉन्ग मार्च समझ लें या एहतजाज समझ लें, ये ख़वातीन के हवाले से, उसके ऊपर मैंने ये जो है वो बैनर कहीं नहीं देखा कि उनको जब तक औरत विरासत से हिस्सा है वो मिला। सर, जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, बाकी सारी चीज़ें जो बिल्कुल सतही बात है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि खातून जो खड़ी हो जाए और अपने हकूक मांगे, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे कवानीन हैं, लोगों को पता नहीं है उसका।
पहली बात यह है कि पहले हम सक्सेशन एक्ट जो है ना उसको यूज़ करते हुए सिविल कोर्ट में जाते थे, फैमिली कोर्ट में नहीं जाते थे, वहाँ से एक डिक्लेरेशन लेते थे और वो जो अपना हिस्सा अगर खातून लेना चाहे तो वो ले लेती थी। और इसके ऊपर एक लिमिटेशन का एक्ट होता है, एक्ट मियाद, कि खातून एक वक्त के तक आप अदालत में एक वक्त तक आ सकते हैं, वरना दुनिया का कानून नहीं देता, अल्लाह के कानून में आप ले लें। जुल्ला साहब ने 1990 में सुप्रीम कोर्ट पेज 1 में एक जजमेंट दी है कि खातून जब खड़ी होकर हिस्सा मांगे उसके लिए लिमिटेशन नहीं है। एक बात ये है कि विद फ्लेक्स ऑफ टाइम खातून खुद भी तो हिस्सा मांगे तो फिर मांगे, वो मैं उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, खवातीन सर्वे में है वो हिस्सा नहीं, सर मैं उनको अवेयरनेस तैयार करती हैं, मैं उनको अवेयरनेस देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसमें उन्होंने कहा ये जो ओम्बड्समैन है ना जी, खातून ओम्बड्समैन आमतौर पर हाँ जी, उसके अंदर ये शामिल है कि अगर कोई हिस्सा ना दे तो बिल्कुल एक कैजुअल तरीके से, अदालत का वो तरीकाकार नहीं है, बगैर वकील के भी आप वहाँ से भी हिस्सा ले सकते हैं, वो दिला सकते हैं। एक अभी जजमेंट आई है 2024 के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से आई है, उसने तो ये मामला ही सेटल कर दिया है। वहाँ पे ये हुआ कि 5 बहनें थीं, उनको हिस्सा नहीं दिया हुआ था। यहाँ तो लोग ये भी कह देते हैं ये मेरी बहन ही नहीं है, पहले लिस्ट में से साबित करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी इनको जो हिस्सा नहीं दिया, आप एक तो हिस्सा दें और साथ उन्होंने कहा कि हरजाना इस्तेमाल व कब्जा भी इतनी देर का दें। ये सुप्रीम कोर्ट से ये लेटेस्ट जजमेंट आ गई है। कानून खवातीन के हक में ओनली इफ दे स्टैंड अप एंड बी काउंटेड डाउन। अरे एक बात और बताऊं, ये जो पिछली हुकूमत गई है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने एक बड़ी डिसेंट लेजिस्लेशन की है, वो ये की है कि अब आपको सक्सेशन लेने के लिए और आपको हेयरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं जाना, अनलाइक डिस्प्यूटेड है, आप वहाँ पे जाके दरख्वास्त दें तो कहाँ से, नादरा वालों से आपको सक्सेशन मिलेगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। आप रेवेन्यू साइड के ऊपर जाके दरख्वास्त दें, जब मर्जी दें, इंतकाल हुआ टूट जाएगा। तो अब खवातीन बहुत एम्पावर्ड हैं, अगर वो अपने राइट के लिए खड़े हो जाएं तो उनको खड़े होकर ये राइट मिलना है और मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर इमरान चौधरी साहब ये बताएं कि अदालतें मौजूद हैं, बेशुमार अदारे बन चुके हैं, सूबाई मौसम की बात कर लें, खातून वो अदारा बन चुका है, उसके अलावा अथॉरिटी बन चुकी हैं, वज़ीर आला पंजाब भी कहती है ख़वातीन के हकूक़ मिलने चाहिए। तो फिर इसके बावजूद भी जो है वो अगर ख़वातीन को उनके हकूक़ ना मिलें, ख़ास तौर पर जो टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, फिर क्या करें, क्या होना चाहिए सोसाइटी में? ये बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और सबसे बड़ी वजह इन मसाइल की, औरतों की, ये एक अप्रोच है, इस सोसाइटी की एक सोच है, ठीक है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वमेन का इक्वल राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी में, सक्सेशन में, उस तरह से, ठीक है। और जब तक जैसे हमारे दोस्त ने ये बयान किया कि इकनॉमिकली वुमेन को एम्पावर नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी तरीके से वो अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अपना रोल प्ले नहीं कर सकती एज बीइंग अ ह्यूमन पर्सन। तो ये पैट्रियार्कल एजुकेटेड खवातीन हैं। अब अगर लाहौर की बात कर लें, बाकी दही इलाकों की अगर बात कर लें, वहाँ पर भी खवातीन तो अब जो है वो एजुकेटेड हो चुकी हैं, अवेयरनेस आ चुकी है, तो फिर कौन उनको अपना जो है वो ये जो है वो हक है उनको लेना चाहिए? नहीं, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर ये अवेयरनेस होती तो फिर शायद ये चैलेंजेस जो डाटा आपके पास है वो डाटा इस तरह से नहीं है। अवेयरनेस है, एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अवेयरनेस है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन ये है कि लोग उस तरह से हिम्मत नहीं करते, जिनको मालूम है कि मेरा हक है, लेकिन स्टिल दे डोंट गो फॉर देयर जो उनका लीगल शेयर बनता है उसके लिए। हमारे माशरे में ये भी तो एक बात है ना कि जो बहनें हैं या जो भी लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो अपना हिस्सा मोहब्बत और प्यार और भाई के साथ रिश्ते की वजह से भी नहीं ये डिमांड करती? नहीं, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टी का बेसिकली उसी एक्विजिशन की एक इंसान के अंदर जबिलत अल्लाह ताला ने डाली है, वो मेरा ख्याल वो बड़ी डोमिनेटिंग है। उसमें ये प्यार मोहब्बत, ये जो रिश्ते वाली मामलात हैं, ये सिर्फ उन चीज़ों को पैसिफाई करने के लिए हम शेयर करते हैं कि वो प्यार मोहब्बत में बहनों ने छोड़ दिया। असल में वो पीछे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी का वो प्रेशर होता है या वो डॉगमा होता है, जो सोशल स्टिग्मा होता है कि बहनें रिस्ट्रेन करती हैं अपने भाइयों से, अपने अजीज़ों से अपना रिश्ता मांगने में। वो सिर्फ एक सोसाइटी का प्रेशर है। अदरवाइज अगर आप उनसे नहीं, कहीं बैरिस्टर साहब ये भी होता है कि जब अगले घर जाती हैं तो फिर वहाँ से भी डिमांड कर दी जाती है कि अपना हिस्सा लेकर आओ, ये भी तो है ना? नहीं, वो जेन्युइन है बिल्कुल, लेकिन वो अगले जो घर वाले हैं वो पिछले घर से हिस्सा मांगने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगले घर वाले अपनी बहनों को जो हिस्सा देना है वो भी देने को तैयार नहीं होते। तो जहाँ उनको फेवर कर रहा है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के वो डायनेमिक्स को, तो वहाँ तो वो कहते हैं औरत को कि अपना हक मांगे, लेकिन खुद से हक देने को तैयार नहीं है। तो बात सिर्फ वही है कि एक अप्रोच, एक सोसाइटी इस
पैटर्न पे चल रही है, पिछले कई सदियों से चल रही है। तो एक ये फिनोमिना डेवलप हो गया कि औरतें बेसिकली उनको मालूम भी है, फिर भी एक सोशल प्रेशर में आके वो उस तरह से अपना लीगल राइट जो उनका इंटाइटलमेंट है उसको क्लेम नहीं करती। बाकी जी जी, मैं आपको बताएं। बाकी जैसे हमने बात की कि कवानीन मौजूद हैं, ठीक है, जैसे पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट आ गया है, ठीक है, स्पेसिफिकली वुमेन की जो ओनरशिप और उसकी पोजेशन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है तो जो औरतें हैं वो ombudsperson के पास प्राइवेट कंप्लेंट लेके जा सकती हैं। तो देयर इज़ अ समरी प्रोसीजर जिसके तहत फाइनली कंक्लूड हो सकता है। कौन करेगा? सर मैं छोटी सी बात, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, मैं भूल ना जाऊं, ये अब काबिल सजा जुर्म है। 420, 468, 467 और 471 जो है वो भी लगता है सजा खानी पड़ सकती है अगर आप क्रिमिनल नहीं जी, बेशक बेलेबल है, लेकिन आप देखें कि उसके खिलाफ उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। वो तो फिर और भी बहुत सारी चीजें जो तंग करते हैं फिर क्या किया जाए? सर आप देखें कि वुमेन पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, लोगों को ये पता है कि वहां पे कोई आपको टेरिटरी नहीं है, वहां पे जाके खवातीन हमला है, उसको जाके आप अपनी FIR दर्ज करवाएं और आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। ये बेनजीर भुट्टो साहब ने बनाए थे वुमेन पुलिस स्टेशन, उसके लिए कोई टेरिटरी नहीं है, वो मौजूद है, इनका इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है। मैं रिदा नूर साहब को भी साथ जो है वो शामिल करते हैं बहस में। रिदा साहब बताइएगा कि ये जो खवातीन, ऐसी खवातीन है वो सिर्फ रिश्ते टूट जाने की वजह से वो खामोश रहती हैं और अपना हिस्सा नहीं मांगती, ऐसी खवातीन को क्या इनकी काउंसलिंग कैसे की जाए? अच्छा, मैं आपको इसमें बताती चलूँ, जो विरासत के मसाइल है ना, ये स्पेसिफिकली फ़ीमेल टारगेटेड नहीं है। कुरान पाक में जहाँ भी विरासत का जिक्र आया ना, तो अल्लाह ताला ने सख्ती से कहा है कि विरासत में रद्दोबदल ना करो। ये इससे पहले जो विरासत की जो आयत है ना, ये बाद में आई है। इससे पहले वसीयत की आयत थी और उसको मनसूख करके फिर अल्लाह ताला ने हिस्सा मुख्तस कर दिया कुरान पाक में। और जो फीमेल है वो कुरानिक शेयर से ज़्यादा रेजिडरी क्लास में आती है। रेजिडरी का मतलब ये है कि वो नेचुरल हेयर है और उसका हिस्सा मर्द से आधा नहीं है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। औरत का हिस्सा जो है वो मर्द से आधा नहीं है, बल्कि मर्द का हिस्सा औरत से डबल है। ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत का प्रॉपर्टी में हिस्सा हाफ है, नो, इट्स नॉट हाफ। जबकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मर्द को औरत से डबल मिलेगा। तो ये एक बेंचमार्क जो है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब की बुक है ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, उसमें वो लिखते हैं जो विरासती राइट्स का बेंचमार्क है ना, वो औरत का विरासती हिस्सा है, क्योंकि पहले औरत का हिस्सा कैलकुलेट होगा और उससे डबल उसके भाई को मिलेगा या इक्वल क्लास में मिलेगा। जहां तक बात आती है ना, देखें राइट की, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस्लाम का बेसिक राइट है। तो बजाय इसके कि हम राइट पे बात करें, हमें सोशल और क्लास डिफरेंसेस पे बात करने की जरूरत है। औरत के प्रॉपर्टी राइट स्टार्ट कहां से होते हैं, इसमें मैं आपको बताती चलूं कि औरत क्योंकि इनके पाकिस्तानी माशरे में एक इनकेपेबल है ऑफ होल्डिंग द राइट्स। जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो, आप उसको इंजॉय कर सको। यहाँ पे मसला ये है कि एक भेड़िए से लेके दूसरे भेड़िए में, बाप से लेके भाई से लेके शोहर के घर पे देगी तो क्या फायदा। कहते हैं ना ब्लड इज थिकर एंड वाटर। तो वो ये सोचती है कि मैं अपने बाप की कमाई मेरा भाई ले ले, बेहतर है बजाय इसके कि मैं अपने ससुरालियों को या अपनी औलाद को दे दूं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जब तक औरत खुद अपनी प्रॉपर्टी पे खुद मुख्तार हो, लेकिन फिर उसका असल घर तो फिर ससुराल बन जाता है ना। नहीं, उसकी प्रॉपर्टी, अपने भी बच्चे होते हैं, वहां पे खुद माँ भी बनती हैं। तो यही तो मसला है, यही तो माइंडसेट चेंज करनी चाहिए। एक औरत की प्रॉपर्टी उसकी मर्जी, वो बेचे, खाए, घूमे या अपनी सिक्योरिटी के लिए करे। उसका हस्बैंड या उसके बच्चे कौन होते हैं या उसके ससुरालिये कौन होते हैं उसको कहने वाले कि तुम अपने भाई से प्रॉपर्टी लो या ना लो। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि ये माइंडसेट, एक औरत को पता है अगर मैंने अपने भाई से प्रॉपर्टी ले भी ली तो कौन सा मेरे काम आएगी, मुझे किस किस्म की सिक्योरिटी मिलेगी, कल को मेरे मियाँ नहीं खानी है, मेरे ससुरालियों ने ही इंजॉय करनी है। तो एक सबसे बड़ा मसला ये। और दूसरा मसला ये हमें समझने की जरूरत है, लोग बड़ा एक कॉमन आजकल व्यू है कि आप जहेज ना दो और प्रॉपर्टी दे दो, विरासत दे दो। ऐसा नहीं होता। विरासत जब इंतकाल के बाद होती है, इंतकाल से पहले कोई विरासत नहीं होती। तो इंतकाल से पहले माँ बाप की अपनी विरासत है ना, भाई की होती है ना। जहेज की अगर बात करें वो तो इस्लाम में मना किया हुआ है। जी, जहेज पता नहीं कहाँ से आ गया हुआ है, लेकिन विरासत तब होती है प्रोपोजिटस की होती है, तो जो मुतवफ़ी होता है ना उसकी होती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, इसमें देखिए जो वारिसान है ना, वो जो लॉज, क्योंकि एक औरत का हक है, तो जो हक है ना वो मांगते नहीं, वो मिल जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी के ऊपर मैं आपसे सवाल करूंगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को विरासत में क्यों हक़ नहीं दिया जाता, इसके ऊपर तफसीलन हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल गेस्ट है इसमें माहिर कानून भी हैं, उनसे भी बात की है, और इसके साथ साथ लेक्चरार हैं गवर्नमेंट कॉलेज से अक़दस साहिबा, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि आप इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहती है। आपने सुना है जो चारों जो है वो हमारे 3 जो पैनलिस्ट हैं माहिर कानून है, उन्होंने जो बात की, और आप इसके ऊपर पूरे मामले के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, इसमें कानूनी पहलू तो एक तरफ इसका ताल्लुक़ हमारे समाजी रवैयों से है, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर गई है ये बात कि हम ये समझते हैं कि वो औरत जो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगेगी वो एक अच्छी बहन नहीं है, वो एक अच्छी बेटी नहीं है, और उसको अपने घर वालों का ख्याल नहीं है। और औरतें बहुत हद तक इस खौफ से कि वो अपने ज़ाहिर है मेके वालों को या अपने भाइयों को नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना हिस्सा मांगती नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना कि औरतें खुशी खुशी दे देती हैं अपना हिस्सा, वो तो अपने भाई की मोहब्बत में तो दे क्या देती ये बात दुरुस्त है या नहीं? आप मुझे ये बताएं कि कितने भाइयों ने बहनों की मोहब्बत में आज तक प्रॉपर्टीज़ दी हैं? क्या भाई बहनों से मोहब्बत नहीं करते? क्या ये मोहब्बत सिर्फ बहन के हिस्से में ही आई है कि मैंने अपना हिस्सा देना है? कभी किसी भाई के दिल में भी ऐसी कोई मोहब्बत उमड़ आनी चाहिए कि वो बहन को अपना हिस्सा दे दे, कि हो सकता है उसकी बहन ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, भाई ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहा हो, लेकिन बहन उतनी अच्छी अर्न ना कर रही हो, उसके पास उतने वसाइल ना हो, तो क्या ऐसा हम देखते हैं? तो ये प्रॉब्लम माशरे की है, ये हमारी अपब्रिंगिंग की है, ये हमारी जो सोशियो कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे माशरे के बने हुए, ये उनका मसला है। अब इसमें ख़वातीन का प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी का सिस्टम है वो वैसे भी एक मेका उनके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करता है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी नहीं पता होता कि ससुराल में जाके क्या होगा, उसके साथ फ्यूचर उसके लिए क्या लेकर आएगा उस खातून के लिए। तो वो उसने एक प्रोटेक्शन साइड पे अपने मेके को वो समझती है कि ये मेरी एक प्रोटेक्शन है, तो वो ये डरती है कि अगर मैंने अपना हिस्सा ले भी लिया तो खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ कोई मसला होगा तो मैं लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटों के ऊपर फोकियत देते हैं, वो भी नहीं चाहते कि शायद उनकी बेटियों को विरासत का हिस्सा मिले। जी ऐसा ही है, इसी वजह से आप देखें कि अमूमन तो ये होता है कि ख़ानदान में तो भी अगर कभी आपको देनी भी पड़ जाती है तो लोग बेटियों की शादी ख़ानदान में इसीलिए कर देते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मसलन मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है, गांव से है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ शादियाँ ही ख़ानदानों में कर दी जाती हैं ताकि अगर ख़ानदान की ज़मीन है तो वो ख़ानदान में ही रहे। अब वो आगे वो रिश्ता चल रहा है नहीं चल रहा, वो औरत की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन आपने वो शादी कर दी क्योंकि आपकी जायदाद जो है वो कम अज़ कम आपके ख़ानदान में रहेगी, किसी दूसरे ख़ानदान में नहीं जाएगी। दूसरी बात इसमें ये भी बात है कि इस्लाम के अंदर अगर बात करें मजहब के अंदर, तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, बाप और जो वालदा है, वो ये जो है वो इंसाफ करके जाए और अपनी विरासत बराबर तकसीम करके जाए, ताकि जो है वो आगे जाकर भी वो जवाब दें हैं। जी जवाब दे तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम नहीं सोचते कि हम आगे जाके जवाब दें। देखिए मज़हब बेशक बहुत क्लियर गाइडलाइंस देता है, काश कि हम मज़हब को उस तरह से इस्तेमाल कर पाते जो कि मज़हब में कहा गया है, हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर रहे होते हैं। मज़हब से हमारा जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर यही है कि हम अपनी आसानी को देखते हैं, जहाँ पर कन्वीनियंस लगती है वहाँ पर हम उसको फॉलो कर लेते हैं, जहाँ पर कन्वीनियंस नहीं लगती वहाँ पर हम बहुत सारे उसकी तौजीहात बना लेते हैं। मसलन जैसे पहले भी बात हुई कि वो कहते थे कि हमने जहेज़ दिया, आपको इस्लाम ने जहेज़ देने को नहीं कहा है, आपको इस्लाम ने बेटी का हिस्सा देने को कहा है, आप उसको वो हिस्सा दीजिए। आप जहेज़ देना या ना देना वो आपका मसला है, क्योंकि आप चाहते हैं कि माशरे में आपकी नाक ना कटे। ये भी जी वो यही ना, वो आपको अपनी इज्जत के लिए देना होता है ना। आप कहते हैं कि जी हमारी माशरे में नाक ना कटे, वो शरीक की आखनगे, वो शरीकों के आखने के प्रॉब्लम में आप जहेज़ देते हैं, आप बेटी की मोहब्बत में जहेज़ ऐसा सच नहीं दे रहे होते, वो आपने अपना एक सोशल स्टेटस जो है वो कायम रखना होता है। तो बेटी का जो हिस्सा है या बेटी के बारे में कुरान पाक ने जो कहा है वो विरासत में शरई हिस्सा है। देखें हमारे माशरे में अगर औरतों के पास उनके जो हिस्सा है वो मौजूद हो, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। बहुत सारी ख़वातीन अब्यूज़ का शिकार होती हैं अपनी मैरिड लाइफ में, या और भी उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करती रहती हैं क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं होती, कोई और प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई उनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो अगर उनको ये मालूम हो कि मेरे पास अपना घर है या फॉर इंस्टेंस मेरे पास मेरा ये हिस्सा है, वो उसी को अपनी तालीम के लिए भी लगा सकती हैं, वो उसको कोई बिजनेस करने के लिए भी लगा सकती हैं, उससे उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये सिर्फ ठीक है। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं जो कला नूरी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ बल्कि कला नूरी साहब ये बताएं, इन्होंने कहा जी कि जहेज़ एक रिवाज बन चुके हैं और अगर नहीं दी ना दईए तो फिर जो ना वो
मुआशरे च नहीं रहती कोई गलबात। सर जी ये एक हिंदू रस्म है, इस पर फुल फ्लैज फिर प्रोग्राम करेंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की हुई है, बाज़ चीज़ें हमारी मज़हब की नहीं है उसके अंदर आ गई, लेकिन मेरी छोटी बहनों की तरह से रदा नूर साहबा इन्होंने एक बात की है, टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट। इन्होंने तमाम के तमाम मर्दों को भेड़िया कह दिया, बेशक वो वालिद थे, भाई थे या बाप है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आशा मलिक साहबा पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बनने जा रही हैं। उन्होंने तमाम की तमाम तालीम और प्रोफेशन में जितनी जगह बनाई है अपनी शादी के बाद बनाई है, और देखें कितनी तरक्की की है। अच्छा, ख़वातीन हर जगह पे बहुत 50% है, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने देखा बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन वो भी तो एक कोई मर्द ही है ना जो उनको इतनी देता है लीवरेज के जाके आप पढ़ लें। मैं बहुत सारे मर्दों को जानता हूँ, अपनी बीवियों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, सब लोगों का ये माइंडसेट नहीं है। आई कुडंट एग्री मोर जो इमरान साहब ने बात की है, बात है अवेयरनेस की, हमें अपने राइट्स का पता नहीं है। जो खातून तालीम याफ्ता नहीं, और ज्यादातर देहातों के अंदर ये ज्यादती हो रही है, देहातों के अंदर ज्यादती हो रही है। आपने मेरी बात शायद समझी नहीं है। ये कहकर बात खत्म नहीं कर सकते कि ये हिंदू रिवाज है और हमारे ये चल रहा है, लेकिन यहाँ इसको पर खत्म सवाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मजहब के अंदर जो विरासती हक है वो तो हम खवातीन को सर नहीं मैं दे जरा रहे। एक और आगे लेकिन बात जहेज वाला जो मजहब के अंदर नहीं है उसको हम सर मैं जो है वो जरा follow कर आपको रहे हैं। माशरे की एक और बात बताता हूँ। तमाम वो माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को हिस्सा दे दिया ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम आप पाकिस्तान के अंदर हैं, ये आप क्यों नहीं देखते? बिल्कुल, ये तो नहीं बात देना चाहिए। आपकी जिसने दुरुस्त बात चेक है। साइनिंग अथॉरिटी पढ़ा दें बच्चों को, सब कुछ करें। विरासत जो इस्लाम में दी है वो मरने के बाद होगी, वही इसी बंदे की इज्जत है, बेशक वो बाप है या माँ है। क्योंकि आप माशरे में ये रियलिटी देखें गए नहीं, लेकिन वो कि जब ऐसे माँ बाप के लोग इज्जत करते हैं उनको हिस्सा दे दें, ये भी तो है। ऐसे पेरेंट्स वसीयत लिख सकते हैं, वसीयतनामा लिख कर दें। जी वो बात ठीक है, लेकिन वसीयत जो है 1/3 से ज्यादा हो नहीं सकती, वो भी अगर वर्षा के हक में हो तो दूसरे वर्षा मानेंगे तो होगी। ये भी तो एक वो तो वैसे भी position है। तब्दील कर दी जाती है जो सोसाइटी नहीं, वो है ही नहीं ना, इस्लाम में भी नहीं है, मुल्क में भी नहीं है। ये कोई वलायत या अमेरिका नहीं है कि जो कुछ आप कहेंगे उस पर अमल दरामद होगा। मैंने किसी को भी भेड़िया नहीं कहा, मैंने ना बाप को भेड़िया कहा ना भाई को। मैंने सिर्फ ये बताया कि औरत की जो विरासत की प्रॉपर्टी ना, उसके ऊपर हर मर्द की नजर भेड़िए की तरह होती है। भाई कहता है मैं ले लूं, मियां कहता है मैं ले प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं आपको फैक्ट्स फिगर की बात करता हूं। आप मुझे बताएं कितने अदालतों के अंदर केसेस ऐसे चल रहे हैं कि जी खावंद ने बीवी की जो है ना प्रॉपर्टी खा ली है, उसकी परसेंटेज बताएं। सर ये ऐसा नहीं है, खातून जो कुछ साथ लेके आती है ना वो मर्द को देती नहीं, और मर्द अगर औरत की वजह से अमीर होना चाहता है, ऐसे मर्द की मर्दानगी भी मेरे शक में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जिम्मेदारी मर्द पे लगाई है। मैं मुआशी तौर पे स्ट्रांग हूँ, उसको मेंटेनेंस मैंने देनी है, अपने बच्चों को मेंटेनेंस मैंने देनी है, हर चीज़ मैंने देनी है। औरत की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो मेरे साथ वफादार रहेगी। बाकी मर्द, वो भी कोई मर्द है जो औरतों को मारता है, वो तो मर्द के शाना शान ही नहीं है। ठीक है ब्रिस्टर साहब, ये बताएं कि अगर कोई खातून अपना हक मांग लेती है तो फिर उसके साथ जो उस फैमिली के अंदर किया जाता है, जो उसके भाई हैं वो उसके साथ जो है वो रिश्ता तोड़ देते हैं, जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और जो है वो एक दूसरे के साथ रिश्ते नहीं किए जाते, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो फिर क्या करे एक खातून, फिर क्या करे एक बीवी, एक बहन, वो क्या करे? इस सारी डिबेट, इस सारे मसले का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, ये समाजी रवैया कि जब एक औरत अपना जो शरई या लीगल उसका राइट है वो क्लेम करने के लिए जाती है अपनों के पास या कोर्ट में, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो समाजी जाती है। रवैये कैसे तब्दील करने ये हैं? समाजी रवैये अगेन ये सदियों पे मुहित है। ये समाजी रवैये हमारा ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है या जो ट्राइबल कल्चर है, मैं इसको सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहता। अनफॉर्चुनेटली आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। इसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई सारे इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। यहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, औरत को और एक इंसान नहीं समझा जाता, एक निचले दर्जे का इंसान हम उसको ट्रीट करते हैं। जायदाद से हिसाब मांगना है गाली समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। कभी हम उसको माशरती रवैयों का बुनियाद बना के उसको डिग्रेड करते हैं, कभी मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हुए हम वो रवैया अख्तियार करते हैं कि मज़हब में कम अख्तियार है, मज़हब में रूल कम है औरत का सोसाइटी में। सर ये सारे के सारे, जैसे मैडम ने बोला कि ये अपने आप को जहाँ वो बेनिफिशियल उसकी कोई इंटरप्रिटेशन होती है तो उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर लेते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स को। अदरवाइज़ ना इस्लाम ना ही कोई महज़ब माशरा इस किस्म की लिमिटेशन
ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है औरत के ऊपर। और औरत एक एज अ बायोलॉजिकली अगर देखें तो वो पूरी इंसान है, ठीक है, उसका एक पूरा एक वजूद है, पूरा एक रोल है सिस्टम में, सोसाइटी में। देयर आर 52% ऑफ वमेन इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के सेंसस का आप उसका फिगर आउट करें देखें तो अब 52% को आप हेल्पलेस कर रहे हैं अपने माशरती अपने समाजी रवैयों से, तो आपकी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये जहाँ तक चैलेंज की बात है, जैसे मैंने बताया कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो आप यकीनन एक अरसा लगेगा इन रवैयों को इन चेंज करने में। इसमें जाहिर है मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि फैमिली बजाते खुद अपने बच्चों को, माँ बाप अपने जब वो उनकी तरबियत करते हैं, कितने साल लगेंगे, माइंडसेट कैसे चेंज होगा? सर देखिए, इसमें कोई ये दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन कि जी हम ये 10 साल में ये अचीव कर लेंगे या 20 साल में अचीव कर लेंगे। ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी किस कब रियलाइज करेगी इस चैलेंज को? बनाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन को हर वक्त साथ लेके गए हैं, कितनी उनको इज्जत दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान मैंने, मेरी बहन और मेरे सेक्रेटरी ने बनाया है। तो बनाने वाले की तो इंटेंशन ये है, यहाँ पे वो ये चाहते थे कि लोगों को और खवातीन को राइट्स मिले। इस मुल्क के अंदर सबसे छोटी उम्र के अंदर बेनजीर वजीर आज़म बनी है। अभी बाकी बढ़कर क्या बात हो सकती है ये भी तो इस सूबे की जो जिधर हम बैठे हैं, इस सूबे की वजीर भी तो एक अच्छी बात है ना जी, उनको खवातीन के लिए और काम करना है। लेकिन ये भी आप सवाल उठा दिया, आपने खातून है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने तो गलत बात तो नहीं ना कि विरासत पे ही आई ना, उनके बाप की सियासत ही तो आई ना, डायरेक्ट तो सियासत से नहीं ना आई, अपने वालिद के हल्के से वोट लेके। अच्छा मिनिस्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये बता दें कि ये जो हम ये भी सोसाइटी के अंदर कहा जाता है कि एक बेटी को जब वो छोटी होती है उसकी परवरिश करने के बाद उसको एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है, शादी कर दी जाती है, तो फैमिली ये समझती है कि बड़ा कुछ कर दिया है। ये क्या बड़ा कुछ हो गया उसके लिए? नहीं, देखें, ये सारे की सारी ट्रीटमेंट तो बेटों को भी पैरेलल दी जा रही है, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है, उनकी भी शादियां की जाती हैं, उनके लिए कारोबार का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन उनके हवाले से हम ये नहीं सोचते कि सब कुछ कर दिया। हम सारी ज़िंदगी बतौर माँ बाप अपनी एक कर देते हैं अपने बेटे को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, जबकि बेटी को हम समझते हैं कि एजुकेशन दे दी और जहेज़ ख़ास दे दिया, वो भी अगेन अपने सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए कि जी आपने अपने मतलब एक लेवल का जहेज़ नहीं दिया, उससे बचने के लिए जहेज़ देते हैं। अदरवाइज़ आप बेटी को उस तरह से, अपनी बहन को आप सोसाइटी का मतलब एक प्रॉपर फंक्शनल यूनिट तस्लीम नहीं करते। जब आप तस्लीम नहीं करते तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, ठीक है। ये हमारा रवैया है। हमें लगता है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी डिसफंक्शनल है सोसाइटी में परफॉर्म करने के लिए एज आ ह्यूमन पर्सन, तो इसलिए हम उसके ऊपर तवज्जो भी कम देते हैं, उसके लिए पैसा भी कम रिजर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगेन ये जब तक रवैये चेंज नहीं होंगे ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। इसके ऊपर तो टाइम लगना। अभी अख्तर साहब आप बताइएगा कि ये जो सवाल मैंने बैरिस्टर इमरान चौधरी साहब से किया है कि कोई जैसे भी सोसाइटी के अंदर बात जो विरासती जायदाद की बात हम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो एक जो बेटी है वो छोटे होते हुए जब उसकी परवरिश की जाती है, फिर एजुकेशन दी जाती है, शादी कर दी जाती है, जहेज़ दिया जाता है, तो फैमिली समझती है कि बड़ा कुछ कर दिया है, अब विरासत से हिस्सा नहीं बनता। इसको आप क्या समझती हैं? अच्छा देखें, अभी ये बहुत अच्छी बात की है, मनी मैटर्स में हम अपनी बेटियों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देते। औरत को घर में नहीं पता होता कि मियाँ क्या कमा के ला रहा है। बीवी अगर शौहर से पूछ ले कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है या कितनी इनकम है, हम कहते हैं कि बड़ी चालाक औरत है। फिर हम कहते हैं नहीं तुम्हें पैसों के बारे में क्या पता। हम बच्ची की ग्रूमिंग ही इसी तरह से कर रहे होते हैं कि आप तो बेटा मनी मैटर्स को या ये जो इश्यूज़ है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको माशरे का नहीं पता, आपको अंदाज़ा नहीं है, इसमें बड़े मसाइल हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं सकती, इसीलिए आप हमेशा से उनको दूर ही रखते हैं शुरू से, ठीक है। और वहीं से वो बच्ची के जहन में बैठना शुरू हो जाता है, उनका माइंडसेट भी बन जाता है कि जायदाद नहीं लेनी, उनका भी शायद माइंडसेट बन जाता है। हाँ जी, वो यही है ना कि कल विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, चीज़ें संभालने के काबिल हो जाएगी तो कल को ये भी समझेगी कि मैं बाकी सब भी संभाल रही हूँ, बाकी मनी मैटर्स भी देख रही हूँ, तो मैं अपनी जायदाद को भी देख सकती हूँ, मैं उसको भी संभाल सकती हूँ, उसके भी झगड़ सकती हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर हैं भी तो अवेयर शुरू से जब बच्ची की अपब्रिंगिंग की जाती है ना, उसको इतना डोसाइल बनाया जाता है, उसको इतना पैसिव बनाया जाता है कि उसमें वो बच्ची में कॉन्फिडेंस खुद भी नहीं आता कि मैं इन चीज़ों को संभाल भी पाऊंगी या नहीं, और इसके बाद होने वाले कोई झगड़ा अगर होता है, कोई मसला होता है, तो मैं उसको संभाल भी पाऊंगी या नहीं। और रही बात ये कहने की कि हमने आपकी परवरिश कर दी, देखिए आपने पैदा तो नहीं ना करना होता, आप पैदा करते हैं तो परवरिश करना भी आप ही का हक है, तो वो हक ही आप पूरा कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ ही आप अदा कर रहे हैं, वो आप दोनों बेटा और बेटी दोनों के लिए अदा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है कि हम कंपैरेटिवली बेटे को हमेशा एक बेटर ट्रीटमेंट देते हैं मोस्टली। मैं ये नहीं कहती कि सब फैमिलीज़ में होता है, देयर आर एक्सेप्शंस डेफिनेटली, और अब तो वैसे भी माशरे की सोच में तब्दीली आ रही है, लेकिन जनरली फॉर इंस्टेंस अगर आपको
जी जी अख्तर स्कूल अख्तर पढ़ाना साहबा है तो यहाँ आप पर बेटे ब्रेक को लेनी ज़्यादा है, बेहतर स्कूल पढ़ाते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रिज़ा नूर साहबा ये बताएं कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि जो खामद है वो अपनी बीवी को कहता है कि अपना जो हिस्सा लेकर आओ विरासत से और जायदाद से, और ये लड़ाई इतनी चली जाती है कि कई इस मामले के ऊपर तलाक़ें भी होती हैं। तो इसमें जो है वो बेचारी वो खतून वो बीवी वो क्या करे, उधर से जो है पेरेंट्स या भाई उसको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, उधर खामद कहता जी आप हिस्सा लेकर आओ। ये क्या, इसके ऊपर आप क्या कहती हैं, वो क्या करे वो खातून? देखिए यही तो मसला है, एक औरत को समझने की ज़रूरत है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसका राइट है, वो छोड़े रखे ना रखे। इसी तरह एक मर्द का हिस्सा है। मैंने बहुत ज़्यादा औरतों को ऐसा देखा है जो सारा सारा दिन घर में लड़ाइयाँ करती हैं, अपने मर्द अपने हस्बैंड से कहती हैं अपनी विरासती प्रॉपर्टी क्लेम करो, जबकि और खुद अपने भाइयों को प्रॉपर्टी माफ़ कर दी होती है, जबकि जो विरासती हक है ये हक है और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर लेना ना लेना और लेने के बाद एक्सरसाइज करना, उसको होल्ड करना एक इंडिविजुअल एंटिटी का राइट है। आपकी फैमिली का कोई राइट नहीं है, ना आपकी औलाद का, ना आपके शोहर का, ना किसी और रिश्तेदार का, कि आपको कंपेल कर सके कि आप प्रॉपर्टी लो। मसला ही ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की औरत है वो इनकेपेबल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद से डिस्पोज ऑफ कर सके, डील कर सके, जिसकी वजह से वो मर्द पे डिपेंडेंट है, कभी बाप पे, भाई पे, शोहर पे, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी और मनी मैटर्स को डील कर सके। जबकि ना इस्लाम में, ना ही सोशली, ना ही कल्चरली। अब तो ये स्टेटस खत्म हो रहा है ना। कौन सा स्टेटस? ये जो डिपेंडेंट वाली बात है। नहीं डिपेंडेंट पर देखिए ना, एक औरत ने प्रॉपर्टी ले भी ली तो मेरा नहीं ख्याल जो खातून खाना है उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से डील कर सकती है, बेच सकती है, या उस प्रॉपर्टी की। ऐसी खवातीन की बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होती हैं, वो खुद जॉब करती हैं और फील्ड में निकलती हैं, काम करती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल। तो उनके पास हक है वो प्रॉपर्टी, इतनी कौन सी, इतनी ये वो औरत है क्या जो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन या डिस्पोज ऑफ ना कर सके? एक मर्द की जुर्रत हो ही क्यों कि वो उस कहे कि अपने भाई से प्रॉपर्टी लाओ, और अगर है तो वो फिर एक औरत की कोई सोशल या अपनी पर्सनल खामी जरूर हो सकती है और माशरे में ऐसी खामियां हैं, लेकिन इसको आप मजहब या अब कब तक ये जो मिनिस्टर इमरान साहब से मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा जी अभी तो कोई अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम का नहीं पता, कब तक ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में आ जाएगी खवातीन में, जब हर खातून जो है वो अपने हक के लिए, ख़ास तौर पर विरासत में हिस्से की बात कर रहा हूँ, इसके लिए खड़ी हो जाएगी। जी देखिए आज भी खवातीन खड़ी होती हैं, जो विरासती मसाइल है ना वो डिफरेंट नोयत के हैं। कईयों में तो ऐसा होता है डिक्लेयर ही नहीं किया इलाकों में तो आज भी वो उनको उनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, उधर तो ये होता है डिक्लेयर ही नहीं किया गया। जहाँ तक ये देखिए, अगर एक विमेन फीमेल राइटफुल हेयर है सक्सेशन में अगर आती है, और अगर वाकई सक्सेशन में आती है तो फिर तो काफ़ी आसान हो गया होगा। अब उसके लिए राइट क्लेम करना, ओम्बड्स पर्सन है, फैमिली कोर्ट है, और जो उसको विरासती, उनको शायद सूबाई मौसम का पता भी ना हो कि कोई ऐसा दारा है। देखिए जो खवातीन अपने राइट्स क्लेम करना चाहती है ना, उनको बिल्कुल पता है। ये कहना कि औरत एक नाइव है या गाँव की औरत को कुछ पता नहीं, ये बहुत गलत बात है। जबकि हर खातून अपने राइट से अवेयर है। हाँ, लेने कैसे, किस तरह लेने, वो तो एक आम शहरी को तो नहीं ना पता, इसीलिए लीगल या लॉ बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये कि औरत बहुत बेचारी है, उसको पता ही नहीं कि उसका प्रॉपर्टी में इससे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ जो मेन मसला है ना वो औरत की अपनी इनसिक्योरिटी है। जो पाकिस्तानी हिस्सा ना दें तो फिर क्या? देखिए मैं बताती, जो पाकिस्तानी मुआशरा है ना उसमें औरत इनसिक्योर्ड है, वो हिस्सा लेना चाहती ही नहीं, वो चाहती है वो सारी जिंदगी एक्चुअली ये बात है, सारी जिंदगी ब्लैकमेल करना चाहती है। बहस का यही रिजल्ट निकला कि वो खुद ही नहीं चाहती, और वो ब्लैकमेल करना चाहती है। वो चाहती है मेरे रिश्ते ना टूट जाए। ऐसे कौन से रिश्ते जो उसको हिस्सा नहीं दे रहे, वो कौन सा भाई का अनमोल रिश्ता एग्जैक्टली तो वो रिश्ता जो कि शरीयत से ऊपर है रिश्ता। जब शरीयत ने एक हद दे दिया तो आप अल्लाह की हदों को कायम करो, और अल्लाह की हद ये है कि आप रिश्ता, आप हिस्सा लो, और अगर आपने नहीं लेना तो इज्जत से वो हिस्सा छोड़ दो अल्लाह की रजा की खातिर। ये क्या तमाशा? यही बात मैं कला नूरी साहब से पूछना चाहता हूँ। जफर इकबाल कला नूरी साहब सीनियर कानूनदान है मेरे साथ। देखिए जी, कला नूरी साहब यही है कि अनमोल रिश्ता है एक तरफ भाई का और दूसरी तरफ विरासत है। देखें ये जो अनमोल रिश्ते हैं ना, ये ज़ाया नहीं करने चाहिए। इस्लाम जो है ना एक फैमिली को यूनिट की तरह देखता है। हर एक का ये माइंड सेट मर्द का चेंज करने की ज़रूरत है और इसकी अवेयरनेस। मैं फिर वहाँ पे आता हूँ। चलें, आज आपने एक प्रोग्राम, एक सोशल इशू को रेज़ किया है, कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर इस तरह के टॉक शोज़ होंगे, लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी,
आप ड्रामे इस पे बनाएं, आप मूवीज इसके ऊपर बनाएं, लोगों तक पहुंचे। हम तो कर रहे तो हैं, जैसे जैसे लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन शायद इसके ऊपर रेटिंग नहीं आती इसी वजह से। नहीं आएगी आएगी, आप देखें वक्त के साथ आएगी। मैं तो रेटिंग की जरूरत मुझे तो नहीं, हम तो अफसोस सोशल उन इशू कर रहे हैं। 32% खवातीन पे है जिनका कोटा मुशर्रफ साहब ने मुकर्रर कर दिया कि आप जो है ना असेंबली के अंदर जाएं, और वो जो भाईबंद थे उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को वहां पर रिप्रेजेंटेशन दी। वो खवातीन की फ्रेंडली कोई कानून साजी नहीं करती, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना जो खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर वो भी उनके लिए बात करें, खवातीन के लिए कभी उन्होंने तो इस तरह से मामला रेज ही नहीं किए। लेकिन कला नूरी साहब इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला जो है वो भी खातून है, उन्होंने तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, उन्होंने ये जो है वो इलेक्ट्रिक बसें आज उसका इफ्तिताह हुआ है। तो आप क्या तजवीज़ देंगे कि वो खवातीन के लिए क्या करें, कोई ऐसा काम कर जाएं खासतौर पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं? देखें कैसे जब, इसको जब आप टैकल किया जा सकता प्रोटेक्शन देते हैं, अब आपको पता है कि वुमेन जो है उनके साथ अगर आप वुमेन बैशिंग करें या कुछ भी करें, इमरजेंसी नंबर आ गए हैं, आप उसके ऊपर कॉल करें, आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर हुकूमत की तरफ से भी ये बात अवेयरनेस उनको दी जाए, इसको हर तरह से तशहीर की जाए और वो कहें कि हम इसको राइट लेकर देंगे, तो राइट मिलता है। अदालतों का भी रोल है और उनकी जो एक्टिविज्म के जरिए बहुत सी खवातीन को राइट्स मिला है। खातून जब खड़ी हो जाती है ना जी, मैं आपको बता दूं, जो खातून खड़ी हो जाती है, पूरा अदालती निज़ाम, पूरा कानूनी निज़ाम हमेशा उसके हक में होता है। जो खड़ा नहीं होता, यू हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड डाउन, और उसके लिए लोगों को खड़ा करें। बोल के लब आज़ाद है तुम्हारे, ये तो बात पक्की है। और ये मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। खातून का जो मुकाम है ना, आपकी पैगंबर होने की गवाही जो है आपकी पहली ज़ौजा ने दी, जो एक खातून थी। हम हज करने के लिए जाते हैं, ये सफ़ा मरवा के ऊपर 7 चक्कर लगाते हैं, ये एक खातून के पैरों पे जाते हैं। जितना मर्जी जर्री मर्द हो उतनी देर तक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, इतना प्यारी बेटी से वो प्यार करते थे। आपकी तदफीन आपकी आखिरी ज़ौजा जो है उनके हुजरे के अंदर हुई है। हम खवातीन के राइट्स देखें, आप मज़हब की असल बात करें, यहाँ पर डाइवर्सी खातून का क्या राइट है? तलाक तो बड़ी आसान आपने बना दी है, कभी डाइवर्सी खातून के साथ कोई शादी करता है, तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में उसको भी राइट है कि वो शादी कर सके। यहाँ पे वो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती, आपके बैतुल माल से हिस्सा मिलता है। ये इंडिया के अंदर शाहबानो केस के अंदर उन्होंने कर दिया है कि कल जिन्होंने वारिस बनना है उसको मेंटेनेंस दें, अगर वो नहीं देंगे तो सरकारी खजाने से पैसे मिलेंगे। ऐसी कोई लेजिस्लेशन हमने मुसलमान मुल्क में की है? इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। और यहाँ पे नेकी कभी नहीं आएगी, यहाँ पे अच्छाई आएगी, और अच्छाई आती है कानून पे अमल दरामद से, और कानून उनके हक में है। उसके लिए प्लीज़ आप अवेयरनेस दें। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। मिनिस्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त कितने फीसद आप समझते हैं कि जो भी कला नूरी साहब ने तो बताया कि जो भी खातून आती है उससे इंसाफ मिलता है, 100% मिलता है, तो आप समझते हैं कि वाकई खवातीन जब जाती हैं अदालतों में, कोर्ट्स में, तो उनको मिलता है इंसाफ? अगर वहाँ पे आर्डर भी हो जाते हैं तो फिर आगे कब्जा लेना, फिर आगे वो इम्प्लीमेंटेशन तो होती नहीं है, वो कैसे होगी? सारा कुछ आपने अपनी बात का जवाब बिल्कुल अपने ही सवाल में दे दिया कि जब तक वो एक्चुअली वो ट्रांसलेट नहीं होगा वो ऑर्डर, उसको पोजेशन या उसको ओनरशिप राइट मिलेंगे नहीं, और फिर उसको वो इंजॉय नहीं करती अपनी मर्ज़ी से, तो वो इंसाफ तो ना हुआ। खाली कागज़ों में एक नाम से दूसरे नाम पे प्रॉपर्टी चले जाना, दिस इज़ नॉट इंसाफ। ठीक है, ये एक पहलू ज़रूर है। भी एक बड़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक पहलू ज़रूर है। ठीक है, एक हर्डल क्रॉस कर ली, लेकिन दूसरी हर्डल फिर वो माशरती रवैये आ जाते हैं। जो प्रॉपर्टी तो वो अपने नाम पे ले लेती है, लेकिन फिर क्या करती है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है, अपने शोहर के लिए छोड़ देती है, या किसी और जो मर्द है घर का उसके लिए छोड़ देती है, उसके डिस्पोजल पे छोड़ देती है। देखिए, अगर आप ह्यूमन साइकी की बात करें तो इंडिविजुअल जो इंसानी एक जबिलत है, वो तब तक वो इंसान जो कहते हैं कि उसकी मेराज को नहीं पहुंच सकता जब तक उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो औरत को जब तक आप इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो वो अगेन वही बात अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगी। और वापस उसी बात पे चलते हैं कि अवेयरनेस, मेरे ख्याल में, मैं खुद कानूनदार हूँ, लॉ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कानून लॉ इज़ देयर, रूल्स प्रोसीजर वहाँ मौजूद है हमारे पास, अवेयरनेस नहीं है, हिम्मत नहीं है औरत के अंदर कि वो आए और वो फाइट बैक करे अपने राइट्स के लिए। तो ये हिम्मत हमने औरत को देनी है थ्रू अवेयरनेस, और इसके साथ साथ ये हिम्मत देनी है और मर्दों को डिस्करेज करना है, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के रवैयों को डिस्करेज करना है कि हम जो कर रहे हैं इस औरत के ख़िलाफ़, या इसके जो जब वो राइट क्लेम करती है उसके उस रवैये के ख़िलाफ़, वो गलत है। ठीक है, तो औरत का राइट क्लेम करना अपनी प्रॉपर्टी में वो हक बजानिब है। ठीक है, मर्द का उसके ख़िलाफ़ चलना वो बेवकूफ़ी या वो एक मुनासिब समाजी या माशरती रवैया नहीं है। तो हमने पैरेलल काम करना है, लीगल सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है और अपनी सोसाइटी को एजुकेट भी करना है। अख्तर साहब आप बताइएगा, यहाँ पर सिर्फ यही बात की जा रही है बार बार पैनलिस्ट की जानब से कि अवेयरनेस दें। कौन देगा अवेयरनेस? अवेयरनेस किसने देनी है?
देखिए, अवेयरनेस देने का पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, और ख़ास तौर से अगर हम वुमेन अवेयरनेस की बात करें, तो एक जो बहुत मेजर मीडियम है वो ड्रामा है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो और कुछ देखना नहीं हो, वो एटलीस्ट ड्रामा देखती हैं और उससे इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे मैं तो ड्रामे ऐसे बनाए जाए फिर तो आई नो कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो बिल्कुल ड्रामा ऐसा बनाया जाए, ड्रामा में ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को दिखाया जाए, ऐसी ख़वातीन को दिखाया जाए जो कि इस हर्डल को पास कर रही हैं, वो अपना हिस्सा क्लेम भी कर रही हैं और क्लेम करने की सूरत। लेकिन हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं तो वो जरा डिफरेंट बनते हैं, जिसमें मोहब्बत और इस तरह मोहब्बत में नाकामी और इश्क, इस तरह की बातें हैं। वो अब इश्क मोहब्बत से का ज़माना ख़त्म हो गया, अब हिस्सा लेने का और अपना हक लेने का ज़माना है एक्चुअली। लेकिन उसमें यही है कि ड्रामा के थ्रू मैसेज है, क्योंकि ड्रामा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है। आपके मॉर्निंग शोज़ ख़वातीन देखती हैं, आपको ये देखना ना कि ये कंटेंट देखती कौन से हैं। तो अगर मीडिया के थ्रू आपने अवेयरनेस देनी है, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम किया, ख़वातीन देखती हैं, इस तरह से एक तो मीडिया को यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आप देखें कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोकल लेवल पर कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन कुछ ऐसे, आपको भी पता है कि कुछ लोकल लीडर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन की फॉर्म में हो, चाहे वो इमाम मस्जिद की फॉर्म में हो, और किसी स्कूल की कोई टीचर हो, उनकी बात ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुनती हैं हमारे, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी जो है वो देहात में रह रही है और उनके लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है। तो आप उनके थ्रू उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हैं, ख़वातीन में उनको ये एजुकेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपना हिस्सा ले सकती हैं, अगर नहीं मिल रहा तो क्या इक़दामात कर सकती हैं। अच्छा, जो आप सबसे जी 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 और सबसे बड़ी बात यह, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, वो हमारी ख़वातीन के लिए अनफॉर्चुनेटली इतना हेल्पफुल भी नहीं है। बड़े सारा हमारे ये टैबूज़ होते हैं, हम कहते हैं यार इज़्ज़तदार खातून है, वो कहाँ कचहरियों के चक्कर लगाएगी, क्या करेगी। अब मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा हमारे लीगल सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को ख़वातीन के लिए, क्योंकि अपनी सोशल रियलिटीज़ को जहन में रखते हुए थोड़ा आसान बनाने की भी ज़रूरत है। अगर कोई खातून ऐसा क्लेम कर रही है कि उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा जायदाद में, तो हुकूमत को चाहिए कि वो उसके बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करे सारा मामला, उसको टेकअप करे और उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड करे। इन केस अगर उस दौरान उसको कोई रहने की जगह नहीं है, और लीगल एडवाइजर भी मुफ्त में फराहम करे। जी बिल्कुल, उसको शेल्टर प्रोवाइड करे, उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड करे और ये मेक श्योर करे कि उसको हिस्सा दिया भी जाता है। देखिए, ऐसा भी होता है कि घर वाले अभी, क्योंकि लॉज बहुत अच्छे हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में ना एक बात कहती हूँ, हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, हमारे लॉज की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, हमारे लॉज तक रसाई जो है लोगों की वो आसान नहीं है कि वो उस लॉ को यूज़ करते हुए अपना हिस्सा ले सकें या अपना हक ले सकें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ख़वातीन को उतनी देर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और अपने सिस्टम को उनके लिए बेहतर करें, अवेयर करें, उनको बताएं। बहुत सारे तो मसला ये है कि लड़कियों को, ख़वातीन को पता ही नहीं है कि ये मेरा कोई हक है भी ऐसा, तो ये हकूक़ के बारे में बताना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। कला नूरी साहब, इख्तिताम पर मुझे ये बता दें कि जो है वो अख्तर साहबा ने, एक लेक्चरार है, एक सवाल ये उठाया कि कानूनी सिस्टम ऐसा है, कचहरी में कौन जाए, धक्के कौन खाए। आपको पता ही है, इतना जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम तो नहीं है हमारा कचहरियों का। नहीं जी, हमारा कानूनी निज़ाम जो है, मैं मौजूदा फॉर्म के अंदर, उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ये मानना पड़ेगा 129वें नंबर पे हैं हम दुनिया के अंदर जुडिशल सिस्टम में। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो कानून से बाहर और बगैर वकील के भी ऐसे फोरम हैं जिन पे हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और लाइफ आफ्टर डेथ पे भी मानता हूँ। अगर मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के कलाम पाक को मानता हूँ, तो मेरा एक एहतसाब होना है। तो फिर बात खत्म है, फिर तो हर एक को मानना चाहिए ना। जो नहीं मानता वो भुगतेगा, जो नहीं भुगतेगा। यकीन कीजिए, जो लोग अपनी बहनों को हिस्सा देते हैं ना, अल्लाह मियां उनको बरकत डालता है और बहनों की दुआएं जो हैं वो इतनी उसके अंदर बरकत पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। आप करके तो देखें, हमने करके देखा है। आप अल्लाह को जवाब दें और याद रखिएगा कि यहाँ के एहतसाब के कानून से आप बच जाएंगे। 5 मिनट के बाद आपका एक हिसाब किताब होना है जहाँ पे बाप बेटे के काम भी नहीं आएगा। और जो कुछ कुरान पाक में लिखा, मैं क्योंकि कुरान पाक को मानता हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ, हर बंदा ये सोचे हम मुसलमान है, हमारी जिम्मेदारी है, फिर तो दुनिया के किसी कानून की जरूरत बिल्कुल, और वही असल कानून है। जी ब्रिस्टर साहब। लेकिन हम सारे मुसलमान हैं और एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और अल्लाह पे और आखिरत पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस दुनिया के मसाइल इस दुनिया में हल होने चाहिए। अगर हम हर मसले का हल सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ देंगे कि आखिरत में देखा जाएगा, तो मसाइल यहाँ और बहुत सारे जन्म ले लेंगे। तो ठीक है, आखिरत में तो फैसले करेगा ही अल्लाह, इंसाफ के ऊपर करेगा इंशाल्लाह। तो बात ये, लेकिन जो मसाइल हमने यहाँ पे खड़े किए हैं उनके दुनियावी
हल भी हमने वो तो खुद ही ब्रिस्टल देने साहब हैं। पहले हमें फिर एक कौम बने ना, कौम बिल्कुल, बने नहीं अभी बिल्कुल। तक है जो तो अगेन वही बात, हमने लॉ के ऊपर काम करना है, हमने समाजी रवैयों के ऊपर काम करना है, हमने एजुकेट करना अपने मासेस को और बताना है कि एक औरत का सही रोल है क्या माशरे में। हम आज तक वही तस्लीम नहीं कर सके सर। जी। अपना रिदा नूर साहब, आप भी इख्तिताम पर कुछ बताएं हमें। जी, मैं यही बताऊंगी कि जो औरत की कोई भी जो विरासती जायदाद है ना, वो तमाम वारसान की इजाज़त के बगैर कभी भी मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये जो लोग कहते हैं ना औरत को हक से डिनाई कर दिया गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, जहाँ होता है वहाँ फ्रॉड से होता है, लेकिन लीगली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिनाई द फीमेल राइट ऑफ हर इनहेरिटेंस अनलेस, लेकिन अगर वो खुद जी कॉम्प्रोमाइज कर जाए, जी वो अनलेस कि वो खुद लिख के दे, तो यहाँ पे मसला आता है। और यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर औरत ने हिबा भी कर दी है, अगर गिफ्ट भी कर दिया, तो वो वापस क्लेम कर सकती है। तो कानूनी बिल्कुल है यहाँ पे सेफगार्ड्स, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात ये है कि औरतों को क्लेम करना चाहिए, मर्दों को देना चाहिए, और हमें किसी भी वारिस, ये नहीं कि किसी औरत की बात है, उनका नाजायज हक नहीं खाना चाहिए। और ये सिर्फ, और मैं अगर आपको बताती चलूँ, तफसीलन बात कीजिए, एक बहुत बड़ा इशू सोसाइटी का, मुआशरे का, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से, विरासत में हक क्यों नहीं दिया जाता, जबकि वाज़िया तौर पर हमारे मज़हब के अंदर है कि ये ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है, बल्कि ये भी कहा गया कि ये गुनाह है अगर आप नहीं इसको इसकी तकसीम आप इंसाफ नहीं करते। तो ये नाज़रीन जो है वो इसके ऊपर अवेयरनेस की, जो एट द एंड यही कहूँगा कि अवेयरनेस की, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने अवेयरनेस का कहा है कि अवेयरनेस दी जाए, और ये कैसे दी जाए, मीडिया भी दे और उसके साथ हुकूमती सतह के ऊपर भी अवेयरनेस का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद थे आज सीरियन कानूनदार ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब और बैरिस्टर मोहम्मद इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ माहिर कानून समाजी कारकुन रिदा नूर साहब हमारे साथ मौजूद थी, और लेक्चरार गवर्नमेंट कॉलेज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने हमसे तफसीलन बात की। तमाम गेस्ट का शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।